नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, बाल विकास का जो आज टीटी का एग्जाम हुआ, तो बाल विकास का हम मॉडल आंसर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जो संभावित उत्तर होंगे, लेकिन फाइनल उत्तर तो आप लोगों का व्यापम का जो उत्तर होगा उसी को लेना है। चलिए, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न हम सेट ए का दिखा रहे हैं। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक है। तो नैतिक विकास को किन्होंने परिभाषित किया था? तो ये नैतिक विकास को परिभाषित किया था आपके पियाजे ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है, एनी सुलिवन है ना, जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूबर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थे? तो किससे पीड़ित थे? तो ये दृश्य हानि। ठीक है, ऑप्शन डी है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये थे दृश्य हानि से। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा प्रश्न इस तरह से है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, केवल आपको हिंदी वाला ही दिखा देता हूँ। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच पुराने और नए के संतुलन बनाए रखने वाली क्रिया को जाना जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संतुलन कहलाएगा। ऑप्शन डी कहलाएगा। ठीक है, संतुलन। ठीक है, एक आपको ये हमारी संभावनाएं हैं, जो संभावनाएं संभावित आंसर है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो आप तो जानते ही हैं, व्यापम जो लेगा वही फाइनल आंसर होता है। तो चौथे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। चौथे नंबर है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो दूसरी अवस्था जो है यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है प्राक संक्रियात्मक काल जो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्राक, ऑप्शन दो है प्राक संज्ञान। ये पियाजे की चारों अवस्थाएं बताया हुआ था हमने अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, क्या शामिल है? तो पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गैर भेदभावपूर्ण पहचान का जो है ना, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, गैर भेदभावपूर्ण पहचान की मूल्यांकन, है ना। छठवें के जो आंसर हो जाएगा, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के शामिल हैं, क्या है? तो यहाँ पे छठवां का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषाई क्षमता या फिर कौशल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वें पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी हमने आप लोगों को अच्छा तरीका से कराया था। इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन सी है, उनकी ये वाला। ठीक हो जाएगा, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के आपके प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, है ना, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो यह है डायग्नोस्टिक। ये भी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी है यहाँ पे। 8वां का ऑप्शन डी सेट ए का है। सभी सेट में वही प्रश्न रहते हैं, आगे पीछे रहेंगे, अपना सेट मिला लीजिएगा, प्रश्न अपना ढूंढिएगा, पोस्ट करके वीडियो को अपना प्रश्न ढूंढ लीजिएगा, प्रश्न वही रहते हैं सभी में। ठीक है, 9वें नंबर का देखिए, निम्न में से किस अधिगम निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? किसने नहीं किया है? तो यहाँ पे ये प्रश्न में सेम एज इट इज कराया हुआ था हमारे, तो ये तीनों ने कराया है, आपका डी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 9वें का। ठीक है, 10वें पे चलते हैं। 10वें इस तरह से है, मोटर आपके मोटर विकास की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे द्वारा बनाया हुआ, ये संभावित आंसर है, ऑप्शन बी है। ठीक है, बाकी तो जो फाइनल आंसर होगा वो व्यापम का ही सर्वमान्य होगा, इसको याद रखिएगा। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार के लेव वाइगोस्की के अनुसार इस प्रकार के निजी भाषण किसका संकेत करता है ना। ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने, इसका जो सही आंसर है वो है स्वनियमन। ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्वनियमन हो जाएगा। 12वां नंबर का प्रश्न इस तरह से है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक जो दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12वां का, वो हो जाएगा आपका विशेष शिक्षा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप अपना मिलाते जाइएगा, प्रश्न को पॉज करके अपना सेट पे खोजिएगा कौन सा सेट है आपका। ठीक है, ये सेट ए का करा रहे हैं हम पहले के लिए, है ना, कक्षा 1 से 5वीं के लिए जो बाल विकास था उसके लिए। 13 नंबर देखिए, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है ना। यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सही है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, एक संभावित आंसर है। व्यक्तित्व को मापने की विधि, है ना, थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट क्या है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन ये है व्यक्तिनिष्ठ तकनीक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का भी। 15 नंबर प्रश्न, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? कौन सा गलत है उसको बताना है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन बी है, विकास संयोग का परिणाम होता है। विकास संयोग का परिणाम नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है,
विकास का अर्थ है 16 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पे हो जाएगा विकास का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन डी हो जाएगा विकास का अर्थ है वाले में, ठीक है, 16 नंबर के में हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर के प्रश्न, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में होती है, तो वह है ऑप्शन सी है पूर्व किशोरावस्था में होता है, ठीक है, विद्रोह की भावना। आगे देखिए विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव का काल, तो ये किशोरावस्था, बिल्कुल ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 18वां का। आगे देखते हैं आपके 19 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स से कौन सा चरण प्रमुख है, तो ये 19 नंबर का जो सही हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी है प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, तो 20 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहलाता है, तो है आपका स्वस्फूर्त जो है ना, ये स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत, ऑप्शन ए हो जाएगा 20वां का। आगे चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न पे, इसमें भारतीय संविधान में है ना 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाला हमने अच्छे से कराया था, यहाँ पे है आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, 21 ए पे है, ठीक है। आगे देखिए पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं, पीयर रेटिंग 22 नंबर के जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक मूल्यांकन उपकरण है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। आगे देखते हैं 23 नंबर के प्रश्न, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है, क्या शामिल है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिभाशाली बालक भी है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, 23वां का ऑप्शन ए सही है। 24 नंबर पे चलते हैं, तो 24 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों को के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, क्यों, तो इसका 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, ठीक है, 24वां का ये सेट ए का है ना, आप अपने क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, क्वेश्चन वही रहते हैं बस क्रम आगे पीछे रहता है। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है, कौन सा विशेषता है, तो यह आपके 25 नंबर का जो हो जाएगा वो है बौद्धिक विकास का है, कौन से विकास का है, बौद्धिक विकास का, ऑप्शन बी हो जाएगा, 25वां का ऑप्शन बी हो जाएगा। 26वां चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है बोला है ना, तो नहीं है तो वह है सहनशीलता, ठीक है, सहनशीलता, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो 27वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप से सीमित है वाला नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, तो 28वां का जो सही आंसर है वो है साथी समूह, साथी समूह उसको प्रभावित नहीं करता है, बाकी स्वास्थ्य संवेग ये सब उसको प्रभावित कर सकते हैं। आगे देखते हैं 29वां नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के चरण का प्रतिनिधित्व करता है, कौन से चरण का, तो यह है आपके ऑप्शन ए है पारंपरिक, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 29वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये संभावित आंसर है केवल और केवल, अंतिम और फाइनल आंसर तो आपके व्यापम द्वारा जो दिया जाता है उसी को मानना है आप लोगों को। 30वें नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा, दिव्या वाले, दिव्या को 3 पेन दिए गए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, काल्पनिक निगमनात्मक तार्किक, है ना। तो दोस्तों ये थे 30 आपके बाल विकास से मॉडल आंसर, और आगे का जल्द लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।